हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था कर लें, क्योंकि अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की व्याख्या की जा रही है। तो एक बार जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो आप देख लें, ये तो आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि विज्ञप्ति आने के बाद कंप्लीटली आपको पता लग पाएगा। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कन्फर्म है कि ये तो आपको चाहिए ही। जिसमें सबसे पहला, वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बोल दूं कि आपको इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ और कमेंट्स आ रहे हैं आपके, तो उन समस्याओं का भी समाधान आपके इस वीडियो में किया जाएगा। वीडियो में अंत तक आप बने रहें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र। तो फ्रेंड्स, ये हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद है। तो हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद को आप रख लें, और इसके लगभग 10 सेट आप बनाकर रख लें, क्योंकि ये नियुक्ति पत्र से लेकर और जब भी आप सैलरी के लिए अप्लाई करेंगे और भविष्य में भी जहां भी आप जिस कार्यालय पर आप जाएंगे वहां पर वही डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप बार बार डॉक्यूमेंट्स को आप भूल जाएंगे। आपने पहले कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया था, आपने बाद में कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया। तो आप कम से कम 10 सेट आप बनाकर रख लें, ताकि कहीं भी आवश्यकता हो आप तुरंत उसको डॉक्यूमेंट थमा दें हाथ में कि लीजिए सर, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। तो कोई भी प्राधिकारी यदि आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स की मांग करता है तो आप पहले से ही तैयार हैं उसके लिए। 10 सेट आप बनाकर रख लें प्रत्येक के। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला अंक प्रमाण पत्र, ये आपको किसी से अटेस्टेड नहीं कराने हैं, ये सेल्फ अटेस्टेड है। जो पहला सेट है वो सेल्फ अटेस्टेड है, बाकी पर आप साइन ना करें, क्योंकि मांग करने पर आप साइन तो साथ के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है इंटरमीडिएट के अंक प्रमाण पत्र, मतलब 12th की सनद, 12th की मार्कशीट और 12th की सनद। अच्छा, इसके बाद आती है 10वीं का अंक पत्र, ग्रेजुएशन का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। तो यहां पर ग्रेजुएशन का अंक पत्र तो वो है जो ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट मिली है, लेकिन प्रमाण पत्र जो होती है ये डिग्री है, ये सनद है। तो ये डिग्री आपको यूनिवर्सिटी से निकलवानी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन की स्थिति में प्रोविजनल डिग्री की मांग की जाएगी या एक्चुअल डिग्री ही की फोटोस्टेट मांगी जाएगी। इसका संदर्भ आपको विज्ञप्ति में दी जाएगा या आपको समय दिया जाएगा आपको डिग्री बनाने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि इस समय यूनिवर्सिटी के काम बंद चल रहे हैं। तो ऐसे समय में बच्चा डिग्री को कहां से निकलवा के लाएगा। तो हो सकता है कि उसका स्नातक का अंक प्रमाण पत्र उसका काम कर जाए, उसको डिग्री बनवा कर ना लानी पड़े। तो आपके पास फिलहाल तो ये है ही है, लेकिन आप परेशान ना हो। विज्ञप्ति में यदि डिग्री की मांग की गई तो आपको उसके लिए उचित समय दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने जो बीटीसी, बीएड या डीएलएड आपने जो भी किया है उसका अंक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए उसके पास, और उसकी आपके पास डिग्री होनी चाहिए बीएड की। तो जो आपने बीएड की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की है या बीटीसी की है आपने, तो उसके भी आपके पास डिग्री और अंक प्रमाण पत्र। अब क्योंकि कुछ छात्रों को डिग्री अभी नहीं मिली है, तो क्योंकि डिग्री इश्यू होने के लिए भी एक समय होता है, तो उस संदर्भ में भी तो अधिकारी उसका वेरिफिकेशन करते हैं, ऐसे ही वो पुरानी डिग्रियों का भी कर लेंगे। तो क्योंकि हर कागज जो हमारी बेसिक शिक्षा कार्यालय है या आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है, उसकी साइट पे आपके डॉक्यूमेंट चढ़े हुए रहते हैं। तो जब भी वो आपके रोल नंबर को वहां डालेंगे या सीसीएस यूनिवर्सिटी में आप के लिए आप डालेंगे या आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपका रोल नंबर डाला जाएगा। यदि आपके रोल नंबर पर वो आपकी मार्कशीट खुलकर आ जाती है तो इसका मतलब है आप वेरीफाइड हैं। तो इस संदर्भ में आपकी डिग्री का मिलान वहां पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप वैलिड हैं। वो अवैध डिग्री जो होती है बाद में भी नौकरी लगने के बाद उनकी नौकरी को उनसे उनकी नौकरी ले ली जाती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यूपी टेट और सी टेट प्राथमिक स्तर अंक प्रमाण पत्र। आपने प्राइमरी से आपने यूपी टेट या सी टेट, आपने यूपी टेट किया हुआ हो या सी टेट किया हुआ हो, तो आपने प्राइमरी लेवल का जो भी किया है उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मूल निवास प्रमाण पत्र, और कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये कितना पुराना होना चाहिए। तो निवास प्रमाण पत्र पिछले 3 साल तक का काम करता है, 3 ईयर। और कुछ बच्चों ने मूल निवास प्रमाण पत्र बनाते समय
उसको वेरीफाइड नहीं कराया, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट और मूल्य निवास प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उनका वेरिफिकेशन भी होता है। तो यदि किसी ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन आप घर से ही कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको केवल वो रजिस्टर्ड करना है साइट पे जाके। उसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसके लिए मैं पहले वीडियो भी बना चुका हूं कि डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट को किस तरह से वेरीफाइड किया जाता है। तो वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कुछ बच्चों ने मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया, लेकिन जब मूल निवास प्रमाण पत्र की साइट पर जाकर देखा तो वो चढ़ा हुआ नहीं था। क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में या सिटी में पटवारी को बोल देते हैं, पटवारी लाकर आपको दे देता है और आप तहसील से उसको उठा लाते हैं। लेकिन तहसील से लाना ही मात्र नहीं है, उसको वेरिफिकेशन भी कराना है, क्योंकि उसके ऊपर जो लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उस नंबर को उस साइट पर डालेंगे और देखेंगे कि आपका वो वहां पर वेरीफाइड है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन जॉब के लिए अति आवश्यक है। यदि छोटा बड़ा काम है जहां वेरिफिकेशन नहीं होता है वहां की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको उसका वेरीफाई होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका, वो आता है शपथ पत्र। शपथ पत्र अभी आप ना बनवाएं, क्योंकि समय समय पर शपथ पत्र की मांग की जाती है। कहीं कहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके लिए कोई किसी भी तरह की मांग नहीं करते हैं। तो आप याद रखें कि शपथ पत्र अभी आप ना बनवाएं। शपथ पत्र की जब भी आवश्यकता हो, शपथ पत्र की कई तरीके से आवश्यकता होती है। एफिडेविट जो होता है, वो एफिडेविट वो जैसे किसी का मदर्स नेम गलत हो गया या फादर्स नेम गलत हो गया, ऐसी स्थिति में भी कह दिया जाता है कि आप अपना एफिडेविट बनवा लाइए कि मेरे माता का नाम गलत हो गया है, मैं यही हूं, और यदि मेरी सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसी स्थिति में उनका नाम नंबर वेरिफिकेशन, जो भी चीज मिस्टेक होती है, एफिडेविट के माध्यम से या नोटरी के माध्यम से उस चीज का आधार मांग लिया जाता है, ताकि आप विभाग को कोई गलत सूचना दें तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में जो सत्य छात्र होते हैं, जो वैलिड स्टूडेंट हैं, उनको, वैलिड कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं फायदा होता है, क्योंकि वो नाम नंबर की मिस्टेक की वजह से अपना चयन सुनिश्चित कर लेते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनली हैं, तो उन्हें एफिडेविट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का आवेदन पत्र और चालान। तो फ्रेंड्स, यहां पर कुछ बच्चों से स्लिप खो गई है, तो फीस स्लिप अगर खो भी गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्लिप आवश्यक नहीं है, लेकिन कई बार लिखा हुआ जाता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। दूसरा, जिनके पास है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब क्योंकि 68,500 की भर्ती जो हुई थी उसमें भी चालान की मांग की गई थी, और उक्त छात्रों के पास जब नहीं मिला था तो उनको कोई बाध्य नहीं किया गया था इस चीज के लिए। अब सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती 2019 का आवेदन, यदि किसी के पास वो प्रिंट नहीं है तो आपको मैंने पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में तीनों साइट्स के लिंक दिए थे। तीनों साइट पर जाकर अभी साइट खुली हुई है। आप अपना एडमिट कार्ड भी वहां से, एडमिट कार्ड की कॉपी निकलवा सकते हैं। आप अपना आवेदन की प्रतिलिपि वहां से ग्रहण कर सकते हैं, या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट है तो आप वहां पर निकलवा लें। अगला है शिक्षा मित्रों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र, क्योंकि शिक्षा मित्रों को इसके लिए 25 मार्क्स का वेटेज मिलेगा, तो वो अपने अनुभव प्रमाण पत्र वो अपना ले लें, ताकि ये सिद्ध हो सके कि ये शिक्षा मित्र पहले से लग रहे हैं, और साथ में अपने ऐसे डॉक्यूमेंट भी लेकर जाएं जो बेसिक शिक्षा अधिकारी उनको देखकर समझ जाएं कि आप एक वैलिड शिक्षा मित्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कम से कम 8 पासपोर्ट साइज फोटो। तो फ्रेंड, हर सेट के साथ आपको 8 फोटो लगने हैं, और जब आप लगभग 10 सेट बनाएंगे तो आपको 80 फोटो चाहिए होंगे। तो 80 फोटो जब एक ही तरह के आप एक बार में ही खिंचवा लेंगे, लगभग बहुत ही, जब आप 100 या 150 रुपये खर्च करेंगे तो आप हमारे यहाँ तहसील वगैरह में या कचहरी में बहुत आसानी से फ़ोटो आप खिंचवा सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप किस तरह के फ़ोटो खिंचवाना चाहें। तो आप एक साथ या 80 फ़ोटो खिंचवा लें, क्योंकि ये आपको पता है कि आपका नंबर सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, तो आपको इस तरह के फ़ोटो की आवश्यकता भविष्य में भी होगी। नेक्स्ट है चरित्र प्रमाण पत्र। अब करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं? अब करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका बनता है जहां से आपने अंतिम शिक्षा ग्रहण की है। जैसे कि आप इस समय, पहले आप बीएड कर रहे थे, लेकिन अब आप वर्तमान में एलएलबी, एमए, एमबीए या कुछ आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं,
तो आप वहीं से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें। और यदि करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास अभी नहीं बना है तो आप गांव में रहते हैं, जिले में रहते हैं, अगर जिले में रहते हैं तो मेंबर से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें। यदि आप गांव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान से आप लिखवा लें। 1 रुपये के कागज पर वो लिख कर दे देंगे कि मैं ये नाम, ये सन ऑफ ये, मैं इनको जन्म से या पिछले 5 साल से या 10 साल से जानता हूं और इनका चरित्र उज्ज्वल है और मैं इनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। उस पर इस तरह का रूपरेखा लिखी हुई होती है, तो वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जाति प्रमाण पत्र का। जाति प्रमाण पत्र जो जनरल वाले छात्र हैं उनको आवश्यक नहीं है, लेकिन जो छात्र ओबीसी, एससी या किसी ने जातिगत आधार पर कोई आरक्षण ग्रहण किया है तो उनको यहां पर जाति प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। आप करेक्टर सर्टिफिकेट, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपका 6 मंथ से ज्यादा पुराना ना हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका 3 साल से ज्यादा पुराना ना हो और जाति प्रमाण पत्र भी आपका 3 साल से पुराना ना हो। तो आप इनकी डेट याद रखें, कभी आपने 2015 से बनवा के रखा हो और आप उसे 2020 में आप सबमिट करें कि लीजिए सर हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट। क्योंकि स्वास्थ्य की जांच और चरित्र सर्टिफिकेट ये दोनों ही 6 महीने तक ही चलते हैं। अगला है विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र। यदि कोई किसी के पास कोई विशेष आरक्षण है, कोई दिव्यांग है या अलग से कोई विशेष तरह का आरक्षण ले रखा है, तो उसके पास उसका वैलिड प्रूफ होना अति आवश्यक है, वरना आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर का मुंह देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पहचान पत्र। पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपकी वोटर आईडी हो सकती है। तो आप इन तीनों में से किसी को भी वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र की आप प्रतिलिपि जिसमें आपका नाम नंबर वही लिखा हो जो आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के कागजों पर उक्त लिखा हुआ है। जैसे कि किसी का नाम है मोहित शर्मा या मोहित कुमार सिंह, तो मोहित कुमार सिंह है तो वही डॉक्यूमेंट में भी होना चाहिए और वही पहचान पत्र के ऊपर भी संलग्न होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में नाम अधूरा होता है, बाद में एफिडेविट लगाना पड़ता है और प्रॉब्लम होती है काउंसलिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। अभी आप मेडिकल सर्टिफिकेट ना बनवाएं, इसकी जब मांग आपसे की जाए इसको आप तभी बनवाएं, क्योंकि मैंने ये सारे डॉक्यूमेंटों का उल्लेख कर दिया है। ये आपको देर सवेर आपको ये डॉक्यूमेंट सारे चाहिए ही चाहिए। तो जैसे जैसे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी आपको सारे डॉक्यूमेंट मांग लिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है जैसे कि 500 रुपये का डीडी की बात चल रही है। अभी एक लेटर फर्जी बहुत वायरल हुआ था जिस पर डेट भी नहीं लिखी हुई है। बाद में हमारे सचिव जी को आकर कहना पड़ा कि ये मैंने नहीं लिखा है, ये वायरल है और ये झूठा है, इनवैलिड है, क्योंकि ना ही तो उस पर पात्रांक संख्या लिखी हुई थी और ना ही उस पर दिनांक लिखी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका फॉर्मेट ऐसा ही था और ये बात सत्य भी है कि आपसे 75 जिले ही एक साथ भरवाए जाएंगे। अब बैंक ड्राफ्ट जो है ये आपको कहां से, या तो आपको बैंक ड्राफ्ट हो सकता है कि आपकी डाइट के नाम से ही बनवा लें और आपको सारे डॉक्यूमेंट डाइट पे ही जमा करने हो, क्योंकि जरूरी नहीं है डाक व्यवस्था लॉकडाउन के समय में इस तरह की जाए, तो ताकि ज़्यादा परेशानी डाक व्यवस्था को भी ना देखनी पड़े। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे प्रयागराज पीएनपी सचिवालय के नाम से आपसे मांग लिया जाए डीडी और वो वहीं जमा हो सकता है डीडी बनवाया वहां का जाए लेकिन जमा आपकी डाइट में हो, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो ये काउंसलिंग प्रक्रिया में जो विज्ञप्ति में लिखा हुआ होगा ये उनके विवेकाधार और उनके विचाराधीन है, तो इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप अभी अपना बैंक ड्राफ्ट पहले से एडवांस में ना बनवाएं। अब आती है आपके कमेंट में कुछ क्वेश्चंस। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम विवाहित हैं, कुछ लड़कियों के फोन आए कि सर हम विवाहित हैं, हम अपने पिताजी के नाम का डीडी बनवाएं या हम अपने पति के नाम का डीडी बनवाएं। तो ऐसे संदर्भ में यदि आपके पिता के नाम का डीडी बना हो, आपने अपना पिता का नाम मेंशन किया है कहीं भी डॉक्यूमेंट में, वेरिफिकेशन लेटर में या अपने एड्रेस में या मूल निवास प्रमाण पत्र में, तो आप वहां का एड्रेस देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप अपने दूसरे नंबर पे आप अपने पति का दे सकते हैं, पहला नंबर आपके पिताजी का, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में हर जगह पिताजी का नाम उल्लेखित है, इसलिए कहीं ना कहीं पिता का नाम ज्यादा वैलिड होता है। दूसरा पॉइंट, यदि आप विवाहित है तो वैसे भी विभाग आपसे एक एफिडेविट लिखवाएगा कि आपकी एक जीवित पत्नी है और आपने बहुविवाह नहीं किए हैं
और आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। तो इस जो विवाहित है तो उनका एक एफिडेविट भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र के समय में आपसे वैसे भी मांग लिया जाएगा। तो आप इस समय कोई प्रॉब्लम, आप ये ना सोचा कि आपने पिता का भरा है तो पति का उल्लेख कहाँ पे मांगा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप विवाहित है तो उसका उल्लेख आपसे भविष्य में भी मांगा जाएगा। नेक्स्ट कमेंट जो आपका आया था वो आया था कि सर हमारा पहचान पत्र में नाम अलग है और हमने जो आवेदन करते समय हमने नाम ये भरा। तो आपके पास राशन कार्ड है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। आप आधार कार्ड में नाम चेंज करने के लिए भी दे सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, और उसकी आप कॉपी भी डिजिटल लॉकर से आधार कार्ड की कॉपी आप निकलवा सकते हैं, बहुत ही जल्दी प्रक्रिया हो जाती है। यदि आप ऐसा भी ना कर पाएँ तो आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट लगाएं जिसमें आपका नाम, नंबर, एड्रेस सब वही मेल खा रहा हो जो आपने आवेदन प्रक्रिया में भरे हैं। आवेदन प्रक्रिया में क्या भरा था यदि आप ये भी भूल गए हों तो आप जो साइट दी हुई थी आपको, मैंने आपको साइट बताई थी, उस पर आप साइट पर जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके आप वैसे भी अपना आवेदन पत्र का प्रिंट आप निकाल लें और आप देख लें वहाँ पे आपने कौन कौन से नामों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, कुछ शिक्षा मित्र भाइयों ने कॉल किया कि सर हमें 25 नंबर सभी को मिलेंगे या किस आधार पर। तो आपसे पहले ही आपको पता है कि आपके साल के हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। यदि किसी को नौकरी करते हुए 10 साल हुई हैं तो उसको 10 साल के हिसाब से उसको दिया जाएगा। यदि किसी को 20-25 साल हुई हैं तो उसको उसके हिसाब से, जितने साल उन्होंने नौकरी की होगी उसके हिसाब से उनको मार्किंग की जाएगी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह भी आया था कि सर हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र यदि देर से बनेगा तो क्या होगा। तो यदि आप काउंसलिंग में बैठेंगे तो आपको उसके लिए उचित समय दिया जाएगा, आप उतने समय में उस चीज़ को बनवा लें, और नहीं बनेगा तो आपसे कुछ ना कुछ लेटर मांगा जाएगा, क्योंकि ये पीएनपी सचिव जी को भी पता है कि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो अभ्यर्थी बिना पास के कहीं भी घर से बाहर नहीं जा सकते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अभिमान एकेडमी आपके साथ पहले भी रहा था, भविष्य में भी आपके साथ रहेगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।